नेक्स्ट है, भारत में कितने राज्य हैं जो तट रेखा पर स्थित हैं? कितने राज्य? कितने राज्य हैं जो तट रेखा पर हैं? तो आप कहेंगे भैया 9 है क्या? आप कहेंगे हाँ जी भैया। कौन कौन से 9 हैं, कोई बता सकता है? कौन कौन से 9 हैं जो तट रेखा पर स्थित हैं? ये आपको पता होना चाहिए। पहली बात तो बताओ, भारत की तट रेखा कितनी लंबी है? तो भारत की जो तट रेखा है वो 7516 किलोमीटर की है। कितने की है? 7516.6 किलोमीटर की है। अच्छा, अभी नए आंकड़े देखे आपने, नए वाले? तो भारत की जो तट रेखा है वो कितनी हो गई है? ये वाला देखा किसी ने आंकड़ा? 11098 वाला, 11098 किलोमीटर, क्योंकि 2023-24 में अभी ऑफिशियली नहीं हुआ है, हालांकि अभी ऑफिशियली नहीं हुआ है। क्योंकि पहले क्या होता था, हम जो ये जमीन नापते थे सीधी सीधी नापी जाती थी, ये जिग जैग नहीं नापे जाते थे। ये जितने भी ज्वार नद होते थे या जहाँ पे नदियाँ निकलती थी उनको तिरछा नहीं नापते थे, लेकिन अब उनको तिरछा भी नापा जाएगा। जो डेल्टा है हमारे, उनको क्या बोलेंगे, उनको सबको नापा जाएगा। तो 11098 किलोमीटर ये हो जाएगी। लेकिन अभी क्या है, ये ऑफिशियल नहीं है। क्या बोलेंगे, अभी ऑफिशियल नहीं है। ठीक है, तो 7516 किलोमीटर। अगर तटरेखा की बात करें, जैसे कि हम इधर से शुरू करते हैं, आपका यहाँ पर एक उसमें भारत का मैप भी लगा होगा। भारत के मैप की अगर हम बात करें, यहाँ पर देखिए, तो मुझे बताइए कितने राज्य हैं जो तटरेखा से गुजर रहे हैं? इधर देखो, पहला राज्य सीन 2 पे लगाओ। पहला आपका गुजरात हो गया, पहला गुजरात हो गया। दूसरा कौन सा हो गया? महाराष्ट्र हो गया। एक मैप हर बच्चे के स्टडी टेबल पे होना चाहिए। चाहे आपके स्टडी टेबल आपके पास होना हो, चाहे कच्ची दीवारें हो या कुछ भी हो, चाहे हाथ से नक्शा बनाना पड़े आपको, चाहे हाथ से रंग भरने पड़े, लेकिन आपके पास मैप होना चाहिए। ओके, तो क्या बोलेंगे, दूसरा कौन सा हो गया? तीसरा कौन सा हो गया? गोवा हो गया। चौथा कौन सा हो गया? कर्नाटक हो गया। और इधर कौन सा हो गया? केरल हो गया। तो मैं आपसे पूछूं, पश्चिमी तट पर कितने हो गए? पश्चिमी तट, ये पश्चिमी तट है, वेस्ट साइड है। क्या बोलोगे? ये पश्चिमी तट पर कितने राज्य मिलते हैं? तो पश्चिमी तट पर आप कहेंगे भैया 5 स्टेट है। कितने हैं? 5 स्टेट हैं। अब आते हैं पूर्वी तट पर, इस साइड, पूर्वी तट इस वाली साइड में। तो यहाँ क्या होगा? तमिलनाडु हो गया एक, तो एक आंध्र प्रदेश हो गया, एक उड़ीसा हो गया और एक कोलकाता हो गया। तो आपका जो पूर्वी तट है उस पर कितना राज्य है? तो पूर्वी तट पर है आपका 4 स्टेट। कितना है भैया? 4 स्टेट है। तो कुल मिलाकर के कितना राज्य हो गया? 9 राज्य हो गया। अब मुझे बताओ, इसमें सबसे लंबी जो समुद्री सीमा है वो किस राज्य की है? सबसे लंबी जो कोस्टल लाइन है, क्या सबसे लंबी जो साथी आपका कोस्टल लाइन है वो किसकी है? जो समुद्री तट रेखा है वो किसकी है? तो आप कहेंगे इसमें सबसे लंबी समुद्री तट रेखा आती है, वो आती है गुजरात की। गुजरात के बाद में आती है आपका आंध्र प्रदेश की, किसकी? आंध्र प्रदेश की। और तीसरी इसमें आती है आपका तमिलनाडु की। तो गुजरात की कितनी है? 1214 किलोमीटर में। आंध्र प्रदेश आपसे पूछे 973 किलोमीटर, और तमिलनाडु आपसे पूछे तो 906 किलोमीटर की, 906 किलोमीटर। ठीक है, याद रखेंगे दोस्त हमेशा, ये भैया याद रखेंगे। आप कहेंगे हाँ जी याद रखेंगे। कितने हो गए आपका? तटरेखा पर कितने हैं? 9 है। 9 डिग्री चैनल किस किस के बीच में है? 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल बताएंगे। यशस्वी त्रिवेदी हमेशा अच्छे आंसर देने के लिए आप जाने जाते हैं दोस्त। भैया गोवा की सबसे कम है, हाँ 103 भी कहा जाता है उसको, 104 भी कहा जाता है। 103 104 याद रखना है, गोवा की सबसे कम है। 9 डिग्री चैनल क्वारत्ती और मिनिकॉय के बीच में, अमीनी देव और क्वारत्ती के बीच में है, आपका कार निकोबार और ग्रेट निकोबार के बीच में है, या अंडमान तथा निकोबार द्वीप बीचों के समूह में। क्या बोलेंगे? क्वारत्ती। क्वारत्ती कहाँ पर पड़ता है दोस्त? आपका लक्षद्वीप। तो ये लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में है। कितना डिग्री? 9 डिग्री। 9 डिग्री। ठीक है, देखो ये वाला स्क्रीनशॉट लेना एक बार, ये स्क्रीनशॉट लेना। तो ये क्या बोलेंगे? लक्षद्वीप है और ये मिनिकॉय, इनके बीच में कितना है? 9 डिग्री है। मिनिकॉय और मालदीव नीचे से शुरू करना, एम तो कितना है आपका? एम के बीच में आपका एम। ठीक है, और फिर आएगा आपका ML, तो इनके बीच में 9 डिग्री। और इधर आपका 10 डिग्री किस किसके बीच में? निकोबार और अंडमान के बीच। ठीक है, देखो यहाँ से कॉन्सेप्ट समझना। यहाँ पर हम ऊपर की तरफ देखेंगे तो क्या हो रहा है? 8 डिग्री नीचे और 9 डिग्री कहाँ है? ऊपर है। तो भारत की जो मुख्य भूमि शुरू होती है कितना डिग्री से शुरू होती है? तो 8 डिग्री 4 मिनट से, यानी कि 8 से थोड़ा ज्यादा है और 9 से कम है। तो किधर चले? 8 से 9 की तरफ चलें तो 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ से भारत की मुख्य भूमि शुरू होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बनती है। तीनों लाइन याद रहेंगे भैया? तीनों याद रहेंगे? हाँ जी भैया, तीनों याद रहेंगे। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है? जैसे भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु आपको बताना है, अर्थात भारत का जो साथी आपका जो साउथ में है, तो साउथ में कौन सा सबसे सबसे दूर जो बिंदु है वो स्थित है? बताइए। सबसे दूर साउथ में, तो साउथ ये तो क्या होता है, हमेशा आप रीजनिंग करते हैं, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, इधर ईस्ट है, और इधर क्या है आपका? वेस्ट है। बताएं फटाफट से। तो भारत का सुदूरस्थ, इंदिरा कॉल बोल दें या पॉइंट कालीमर बोल दें या पॉइंट कालीमर? तो आप बोलेंगे इंदिरा पॉइंट बोलेंगे भैया, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को और क्या क्या बोलते हैं? इसको भैया पिगमिलियन पॉइंट भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? पिगमिलियन। एक नाम और इसका, वो कौन बताएगा? तो इसको पिगमिलियन पॉइंट आप बोलें या इसको आप पार्सन पॉइंट बोलें। क्या बोलें? पार्सन पॉइंट। आज का क्वेश्चन बहुत बेसिक लग रहा होगा कई साथियों को जिनको बहुत इंपॉर्टेंट हो, लेकिन यही हमारे चलने का क्रम है। ठीक है, यही चलने का क्रम है। अच्छा मैं पूछूं इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? तो आप कहेंगे अंडमान निकोबार में है। अंडमान निकोबार में ये स्थित है, अंडमान निकोबार। कन्याकुमारी क्या है? ये मुख्य है। देखो इसने बोला, ये नहीं बोला इसने दक्षिणतम बिंदु, इसने बोला सुदूरस्थ, साउदर्न मोस्ट, दक्षिण में भी सबसे दूर, दक्षिण में भी सबसे दूर। कन्याकुमारी कहाँ पर है? ये साउथ में है, साउथ में आपका स्थित है। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, भारत का पूर्वी बिंदु बताओ सबसे बड़ा कौन सा? पूर्वी बिंदु सबसे ईस्ट में जो होगा, तो सबसे जो पूर्वी बिंदु है वो अरुणाचल में है। आपका ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है भारत का, वो कौन सा है? उसका नाम है, मैं कुछ नाम भूल गया उसका, अगर आप मुझे याद दिला पाए तो बड़ी कृपा होगी, बताएंगे। पूर्वी बिंदु कहाँ पर है? अरुणाचल में है। कहाँ पर है? अरुणाचल में है, और उसका नाम है किबूथू। क्या नाम है? किबीथू है, किबीथू। अच्छा, सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? भारत का जो साथी वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, सबसे पश्चिमी बिंदु है, तो पश्चिमी बिंदु कहाँ पर होगा? आपका गुजरात में, और ये है आपका अरुणाचल प्रदेश में। तो उसका नाम है गुहार मोती, और किस राज्य में स्थित है? तो गुहार मोती आपका गुजरात में स्थित है। कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है। कहाँ पर है? गुजरात में। अगर हम आपसे पूछें यहाँ पर, पश्चिमी हो गया, अच्छा उत्तरी रह गया, उत्तरी बिंदु बताओ मुझे फटाफट से। उत्तरी बिंदु नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो इंदिरा कॉल है, इंदिरा कॉल है। और कहाँ पर है इंदिरा कॉल? जो कि आपका लद्दाख में स्थित है। कहाँ पर है? लद्दाख में स्थित है, लद्दाख में। अब यहाँ पर एक बात बताओ मुझे,
भारत की स्थिति मैंने आपको बताई, कहाँ से शुरू होती है? 8 डिग्री, मुझे बताओ फटाफट से, यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है? ऊपर, ऊपर जाती है। साथी देखो यहाँ 38 है, ऊपर 38 आया था इधर, तो यहाँ जाती है आपका 33 डिग्री 6 मिनट तक। तो इसको क्या बोलोगे आप? तो भारत का ये कौन सा हुआ? अंशांशीय विस्तार हुआ। यानी कि आपका भारत का जो अंशांशीय विस्तार है, अंशांशीय विस्तार है आपका, वो कितना है? तो अंशांशीय विस्तार आप कहेंगे यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक का। और कैसा है? इसमें है आपका उत्तरी है, उत्तरी अंशांश में, उत्तरी अंशांश में। अगर मैं देशांतरीय विस्तार पूछूं भारत का, तो देशांतरीय विस्तार शुरू होता है यहाँ से 88 से। कहाँ से? देशांतरीय विस्तार कितना है भारत का, बताओ जी। भारत का जो साथी आपका देशांतरीय विस्तार है, तो देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के आपका 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक का। ठीक है, और ये क्या होता है? ईस्टर्न में, पूर्वी देशांतर है, पूर्वी देशांतर ये भारत का फैलाव है। अब मैं आपसे पूछूं भारत का पश्चिम से पूर्व तक का जो लंबाई है वो कितना किलोमीटर? तो पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो 2933 किलोमीटर। कितनी है? ये वाली जो लंबाई है ये है 2933 किलोमीटर। ठीक है, और ऐसे ही नापी जाती है, ऐसे 2933 किलोमीटर। और अगर उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात करें तो ये कितनी है? उत्तर से दक्षिण, तो ये है 3214 किलोमीटर। हमको पता होना चाहिए 3214 किलोमीटर। कर्क रेखा निम्नलिखित में से कितने राज्यों से होकर के गुजरती? कर्क रेखा त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, पश्चिम बंगाल और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करें। मिजोरम से गुजरती है क्या? तो आप कहेंगे भैया मिजोरम से तो नहीं गुजरती। मिजोरम से गुजरती है? हाँ, नहीं, मणिपुर से नहीं गुजरती। मिजोरम से तो गुजरेगी ना, मित्र पर गमछा। मिजोरम से तो गुजरेगी, मणिपुर से नहीं गुजरेगी। इससे नहीं गुजरेगी तो आप बोलेंगे भैया मणिपुर से नहीं। अरे यार ये कैसा कर रहा है? इससे नहीं गुजरेगी, बताएंगे जी। मक्खियों की बैठ गई क्या आगे? तो क्या बोलेंगे भैया मणिपुर से नहीं गुजरेगी, यानी कि आपका त्रिपुरा से गुजर जाएगी, मिजोरम से गुजरेगी, पश्चिम बंगाल से गुजरेगी। तो क्या बोल देंगे आपका किससे? 1 2 4 किन किन से होकर गुजरती है? 1 2 4 से होकर के गुजरती है। 1 2 4 3 आगे पीछे कर दिए। ओके, अच्छा कितने राज्यों से गुजरती है टोटल कर्क रेखा? कर्क रेखा टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? तो यहाँ पर इमेज को देखिए जरा ध्यान से। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो आप कहेंगे भैया वो 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। 8 राज्यों से। कौन कौन से 8 राज्य? इधर से लिखना। तो एक तो गुजरात हो गया, पहला गुजरात हो गया। गुजरात के बाद में कौन सा हो गया? इसका ट्रिक क्या बनता है बोलो जरा? मित्र पर मित्र पर गमछा ठार, ये ट्रिक बनता है। तो इसे उधर से लिख सकते हैं, इधर से लिख सकते हैं, कहीं से भी लिख लो। मी से उधर वाले आसार बन जाते हैं मिजोरम और त्रिपुरा। कौन कौन से? एक तो मिजोरम से, और कैसे क्या हो जाता है बताओ जरा फटाफट से? त्रिपुरा हो जाता है, त्रिपुरा हो जाता है। पा से क्या हो जाता है? उधर से पश्चिम बंगाल हो जाता है, पश्चिम बंगाल हो जाता है आपका। ठीक है, और रा से क्या हो जाता है? पश्चिम बंगाल से जैसे ही आगे आओगे तो फिर इधर से शुरू कर देते हैं, आपका क्या बन जाएगा? राजस्थान बन जाएगा। क्या बन जाएगा? राजस्थान बन जाएगा। गा से क्या बन जाता है? गुजरात बन जाता है, गुजरात बन जाता है। ठा से बन जाता है क्या? छत्तीसगढ़। क्या बन जाएगा? छत्तीसगढ़। झा से झारखंड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? झारखंड बन जाएगा। और आपका इसके बाद में क्या बच गया? 1 2 3 4 5 6 7 8, कौन सा बच गया आपका? एक बच गया, कोई सा? मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश नहीं हुआ ना, मध्य प्रदेश। क्या बोलोगे? माँ गा माँ, ये छोड़ दिया था हमने यहाँ पे, गा माँ, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश तो कितने से गुजरती है भैया? 8 से गुजरती है कर्क रेखा। अब एक क्वेश्चन और पूछेंगे आपसे, जरा बताओ। जो भारत में साथी आपका, भारत में जो प्रधान मध्यान्ह रेखा है वो कितने राज्यों से गुजरती है? प्रधान मध्यान्ह रेखा वो कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो प्रधान मध्यान्ह रेखा गुजरती है आपका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। किससे? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से गुजरती है। तो यहाँ पर मुझे बताएं कि कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? 5 5 5, बहुत खूब। 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो यहाँ का है यूपी में छत आंधी में उड़ी, तो यूपी से मतलब उत्तर प्रदेश हो गया। मैं से मतलब क्या हो जाता है इसमें? मध्य प्रदेश हो जाता है। ठा से क्या बन जाता है इसमें? छत्तीसगढ़ बन जाता है। ठीक है, और आंधी से क्या बन जाता है? आंध्र प्रदेश बन जाता है, आंध्र प्रदेश। और ओडी से बन जाता है ओडिशा। क्या बन जाता है? ओडिशा बन जाता है, ओडिशा। ऐसे याद रखना, यूपी में छत आंधी में उड़ी। याद रखेंगे, थम्स अप कर दिया करो। हाँ जी भैया, बिल्कुल याद रखेंगे। जो प्रधान मध्यान्ह रेखा है हमारी, प्रधान मध्यान्ह रेखा ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होकर गुजरती है। और कहाँ से गुजरती है मुख्यतः? तो ऐसे आप देख सकते हैं कौन से 5 राज्य हो गए मैप में। इतने समझदार आप हैं।